हेलो जी। एक और मेंटल हेल्थ बैठक के साथ मैं और मेरे साथ डॉक्टर खुरम भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अरसे बाद हम एक बैठक लगा रहे हैं आज। पिछले कुछ अरसे में खुरम भाई का अपनी मसरूफियात ज़्यादा बढ़ गई थी, आपको पता है। कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद मेरी भी, और हम फिर एक डिस्टेंस पे भी थे, अलग अलग शहरों में थे, तो कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज भी आ रहे थे। लेकिन अब हम ने टाइम निकाला है और हम ये बैठक कर रहे हैं, और ये बैठक है भी कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और भाई से उनकी राय मालूम करते हैं कि वो इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं, कोरोना वायरस को, और उसके अपनी वर्क से भी रिलेटेड उनके मेंटल हेल्थ जो प्रैक्टिस है यहाँ पे, उसमें क्या वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जनरल पॉपुलेशन के लिहाज से क्या उनकी एडवाइस है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किस तरीके से हमने आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना है इन हालात में। तो भाई आप बताएं, आप अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया है। एक तो हमारी जनरल डिस्कशन भी हुई है कि कोरोना वायरस को कितना लाइटली लिया जा रहा है, लोग बहुत सारी बातें हुई इसके ऊपर, लेकिन आपसे आपका एक नेटवर्क भी है डॉक्टर्स के साथ, यूएसए में, यूके में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, जिनसे आपका रब्ता रहता है। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करें। सही। सबसे पहले तो ये कैसी सिचुएशन है जिसमें इंसान काफ़ी अरसे बाद आया है, मतलब आफ्टर 100 ईयर्स। हमारे लिए एक पहली सिचुएशन है इस किस्म की कि जिसमें हम कंप्लीट लॉकडाउन ऑब्जर्व किया है, अपनी नेचर के अगेंस्ट सोशल डिस्टेंसिंग की है, सोशल इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गए हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है कि पहले मेरे पिछले ट्रिप पे पिछले ट्रिप पे दिसंबर में, उस पाकिस्तान में तो थोड़ी बहुत चहमगोइयाँ हो रही थी। उस वक्त तक ये चाइना तक लिमिटेड था। लोग ये कहते थे कि होक्स है या बहुत रीजनल है, ये फैलेगा नहीं। पर डिफरेंट कंस्पिरेसी थ्योरीज इसके वो थी जिसकी उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिमिट्स नहीं है हमारा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया कि ये वायरस ट्रैवल कर रहा है, लोग इसे साथ कैरी कर रहे हैं और लोग अफेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे किस तरीके से फैला, क्या फैला, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ये है कि फैल गया है, पूरी दुनिया में है। हमें इसके लिए क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रिकॉशंस हैं वो तो हमने करने हैं क्योंकि उसके बगैर हमारा चारा नहीं है। इवेंचुअली ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को होगा, जो माइल्ड सिम्टम्स में होंगे। कुछ लोगों को, अनफॉर्चुनेट लोगों को सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स होगी, लेकिन वी विल ओवरकम दैट। पिछले भी पेंडेमिक्स थे जो आए गए और लोगों ने जिस तरीके से उन्हें डील किया, अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह नॉलेज आती जा रही है तो हम ज़्यादा एप्ट होते जा रहे हैं, हम ज़्यादा कॉशियस होते जा रहे हैं चीज़ों के बारे में। सही। तो आई एम होपफुल कि एक ऐसा वक्त आएगा कि हम विल बी एबल टू ओवरकम दैट। हो सकता है वो वक्त साल बाद आए, हो सकता है वो 6 महीने बाद आए, जब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो। सही है, लेकिन मतलब हमें इसे बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और कुछ अरसे की बात है, थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ी सी बात मान लें, आगे इंशाल्लाह आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें फिर आप कि अपनी ज़ाहिर आप NHS के साथ भी मुंसलिक हैं, आपका प्राइवेट भी मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स वगैरह चलती रहती हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आगे आएंगे? ठीक। और उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि आप पहले बता रहे थे, मेरी बात हो रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट पहलू हैं। बिल्कुल। और उसमें फिर अगर आप एक एक करके ठीक थोड़े आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को अनरेवल करते हैं। तो जब शुरू ये पेंडेमिक हुआ तो मेंटल हेल्थ, बल्कि और भी काफ़ी जो मेन फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी कम हो गए, ये देखने में आया। ठीक। एनी में अटेंडेंस तकरीबन 50% कम हुई लोगों की। एक्सीडेंट इन इमरजेंसी में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे इवन लोगों को स्ट्रोक हो रहे होते थे और हार्ट अटैक हो रहे होते थे, और वो नहीं जा रहे होते थे इस डर से कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो मेंटल हेल्थ में भी हुआ कि शुरू में एक डिप आया जिसमें हमें लग रहा था कि लोग हमारे पास नहीं आ रहे, लोग वो नहीं हैं, कीन नहीं हैं अपने मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सिवियर होती गई और उसके साथ लॉकडाउन आ गया,
फिर सोशल इंटरेक्शन पे पाबंदी लग गई, फिर आप अपने घरों में बंद होके रह गए। तो उसके बाद हमने एक देखा कि एक दूसरी वेव आई जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आए। अच्छा, और ये ज़्यादा हो रहे हैं और होंगे, और अगली जो वेव्स होंगी, जो मैसिव वेव्स होंगी, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री ने बोला भी है कि there's a सुनामी बिल्कुल कमिंग मेंटल हेल्थ केसेस। बिल्कुल, मतलब जो एक तो एग्जिस्टिंग आपका जो बैकलॉग था, ये जो एक एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं, लेकिन जो इस वायरस से मुतासिर होने के बाद एक जो बहुत बड़ा लॉट आएगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस मेंटल हेल्थ टीम में मैं काम करता हूँ, वो एक किस्म की एक इमरजेंसी टीम है जो एक्यूट नीड्स को करती है। तो उसमें बहुत सिवियर केसेस हमारे पास आए। जो दूसरी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम्स हैं, वो जो लेस सिवियर पेशेंट्स हैं उनको तो देख भी नहीं रही हैं। तो वो जो लेस सिवियर हैं वो इवेंचुअली दे विल बिकम मोर सिवियर, क्योंकि दे हैव नॉट बीन लुक्ड आफ्टर। ठीक है। तो ये एक वेव आएगी जिसमें हमारी सिवियरिटीज, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, हेल्थ एंग्जाइटीज, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हमारे पास साइकोटिक डिसऑर्डर, रिलैप्सेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उनकी थीम ये है कि मुझे कोई इन्फेक्ट करने आ रहा है, कोई कोरोना आ रहा है। कुछ लोगों ने भी कहा कि चाइना से लोग आ रहे हैं मेरे पीछे। अच्छा। और उन्होंने दरवाज़ों को बैरिकेड कर दिया। फिर हमने पुलिस को बुलाया, या पुलिस को किया, तो अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस वाले को स्टैप कर दिया, नाइफ लेके खड़ा हुआ था। तो इस किस्म की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। रिलैप्स हो रहा है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का, जैसे अफेक्टिव मूड डिसऑर्डर्स जिसमें मेनिया होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है। आपको सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स आपके ख़त्म हो गए जो आपके कम्युनिटीज़ में थे। सही। थोड़ा सा मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा मुझे समझा दें कि बाइपोलर जो डिसऑर्डर में रिलैप्स हो रहा है, वो उसमें मतलब किस वजह से हो रहा है और उससे क्या हो रहा है? ठीक, उसमें एक वजह यह है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है। दूसरी वजह यह है कि जो केसेस स्टेबल थे उनको इतना देखा नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है मोर सिवियर केसेस की तरफ है। ठीक है। अच्छा। फिर उसमें कभी कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट आ जाती है कि दवाइयाँ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। सही सही उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। तो प्रॉम्प्टिंग ना हो तो एक वक्त में स्टेज में आके कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, और दवाइयाँ छोड़ देते हैं। ठीक है। और रिलैप्स होने लगते हैं। सही। प्लस स्ट्रेस है, आपके सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे भी आपकी टीम्स होती हैं, आपके सोशल वर्कर्स होते हैं, आपकी फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, आपके ग्रैंडसन होते हैं। वो सपोर्ट स्ट्रक्चर जब छिन जाएं, क्योंकि यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन था, तो लोग मिलने नहीं जा रहे थे, ज़्यादा स्काइप कॉल हो जाती थी। और जहाँ के जो खासकर जो बुजुर्ग हैं वो इतने टेक्स हैवी नहीं हैं, तो उनकी टेलीफोन पे बात हो जाती थी। तो ये हमने बहुत देखा कि उनके रिलैप्सेस शुरू हो गए। ठीक है। मतलब अब 60+ हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अब। सही सही केसेस। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पीछे वापस जाऊंगा। जो आपने शुरू में बात की थी डिप्रेशन और एंजाइटी की, क्योंकि पिछले दिनों में भी देखा था ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है यूके का ONS, उसने भी यही बोला कि तकरीबन उनके जो सर्वे उन्होंने किया उसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन उनके एंजाइटी लेवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं। बिल्कुल। जब से ये शुरू हुआ। तो उसमें एंजाइटी में बेसिकली ज़्यादा लोगों को यही एंजाइटी है कि मुझे हो ना जाए, और उसके साथ वो पैरानोया भी आ रहा है। बिल्कुल। 2-3 किस्म की एंग्जाइटी। एक तो ये सबसे पहले ये है कि आपका लॉकडाउन इसलिए हुआ है कि आपको ये बीमारी ना हो, आपको कोरोना ना हो जाए। और लोगों को ये लगता है कि अगर हो गया तो they'll die। हाँ। तो वो तो एक इम्पेंडिंग डूम की सिचुएशन है कि मुझे हो गया तो मैंने मरना है। ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और कोई गारंटीज भी नहीं है। सही। कोई ऐसा इलाज नहीं है इस चीज़ का। प्लस ये है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आपकी टेस्टिंग होती हैं, वो बड़ी मुश्किल से होती हैं, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी, अमेरिका में भी। रियली यू हैव टू फाइट फॉर इट। सही। तो उस वजह से दूसरा बात ये है कि लॉट ऑफ द पीपल, आपका जरिया माश, ठीक है, आपके जॉब्स, आपका कमाना, आपका रेंट, मॉर्गेजेस भी एंजाइटी है कि आगे क्या होगा। ठीक है। कुछ लोग जीरो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको तो पैसे मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल, फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में जिस तरह। बिल्कुल। तो उनका क्या होगा? मतलब खाने पीने का, आपका किराया, आपकी बिजली, आपकी सारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो उस चीज़ की एंजाइटी है उन्हें।
दूसरा स्ट्रेस है कि मिल नहीं सकते हैं, ये कब तक ऐसा रहेगा। सही है। पहले स्ट्रेस बस्टर्स ये होते थे, आप किसी से जाके मिल लिया, जो कि हम वी यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि हाँ किसी से मिल लिया तो कि इसमें क्या बड़ी बात है। अब हमें एहसास हुआ कि कितनी बड़ी प्रिविलेज थी वो चीज़। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, जिम्स बंद हैं, सिनेमास बंद हैं, शॉपिंग सेंटर्स बंद हैं, सारे आपके हब्स बंद हैं। सही। तो उसकी वजह से उस वजह से एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन, लो मूड, ये देखरीपन, फिर ये है कि हम एक रूटीन के वो गुलाम हैं। हमें तो ये सुबह उठो, काम पे जाओ, 5 बजे वहाँ से निकलो, 6 बजे घर आओ, खाना खाओ, उसके बाद थोड़ा टीवी देखो, उसके बाद फिर थोड़ा काम हो वो कर लो, फिर सो जाओ। यही रूटीन है ना, और काफ़ी अर्से से ये रूटीन है। सही है। हमें अगर कोई नई चीज़ करनी होती है तो 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। अब एकदम से हमें टाइम मिल गया, हमें 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे मिल गए, फिर वो मिल गए हमें अपने फैमिली के साथ मिल गए। ठीक है, और उस फैमिली के साथ जिसके साथ हम हार्डली दिन में 3 या 4 घंटे गुजारते थे। ठीक, अब हमें मिल गए हैं 12 घंटे। तो उन 12 घंटे का हम क्या करें? हमारी तो इनोवेशन ख़त्म हुई है, क्योंकि हमें तो एक पकी पकाई चीज़ मिल जाती थी कि इस वक्त में ये करना है। तो इनोवेट करना मुश्किल हो रहा है, किस तरीके डिफरेंट तरीके से हम इंटरेक्ट करें। फिर इसमें यह है कि आपके सोशल मीडिया जो है आपका, हमारे के पास गैजेट है, वो है, इट्स अ गुड थिंग। लोगों ने कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके निकाले हैं। जैसे हमारी कुछ दोस्तों के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल जूम पे कॉल्स हो जाती हैं, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, फैमिली के साथ हो जाती हैं, जूम पे कॉल्स हो जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कोलैबोरेशन अभी भी फैमिलीज में नहीं हो रही है। हर एक के पास अपनी डिवाइसेस हैं, हर एक अपना बैठा होता है, हर एक की अपनी बिंजिंग हो रही होती है। सही है। तो फैमिली कलेक्टिव एक्टिविटीज कोई नहीं है, तो उस वजह से भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सुसाइडलिटी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सुसाइडलिटी से बिल्कुल अगेन वो मुझे ख्याल है रिसेंटली कैंट में यूके बिल्कुल, हम आज सुबह ही बात कर रहे थे इसकी, तकरीबन 7 सुसाइड हुए हैं पिछले 2 महीने में। तो 13 to 17 year old, हाँ 13 to 17 year old के 3 यंगस्टर्स हैव डाइड। बिल्कुल, और वो यही क्लिनिकल जो उनका कमिश्निंग ग्रुप था वो यही कह रहा है कि उसमें इसका साइकोलॉजिकल इश्यूज का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो सुसाइडलिटी बिल्कुल बढ़ रही है। सुसाइडलिटी इसलिए बढ़ रही है कि शायद उन्हें हो सकता है अंडरलाइन प्रॉब्लम हो, एड्रेस ना हुआ हो सकता है कि उनको ये बात पता चल रहा हो कि आगे होगा क्या, क्योंकि मिक्स मैसेजेस मिल रहे हैं हर तरफ से। सही। और मिक्स मैसेज से याद आया कि सोशल मीडिया पे हमें जो भी आर्टिकल मिलते हैं हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। 10,000 तो ग्रुप है हमारे, हर एक ग्रुप पे विदाउट मतलब इररिस्पांसिबली हम आगे फेंक देते हैं। वो हेल्थ एंजाइटी, मास हिस्टीरिया क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। मतलब 2 तजाद किस्म की आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। एक कह रहे हैं मास्क पहनो, दूसरा कह रहे हैं मास्क मत पहनो। एक तरफ मतलब वो 2 एक्सट्रीम पे ही काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। एक कहता है कुछ भी नहीं है, कोरोना शरोना कुछ नहीं है, दूसरा कहता है कि ये तो गए। तो कोई बीच में कोई सेंसिबल रिलायबल जो आप वेरीफाई कर सके इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर आप मतलब कि फैलाने से पहले, शेयर करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि ये शेयर करने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने वेरीफाई की भी है या नहीं, सच है या नहीं, और बगैर सोचे कि कोई इसका नुकसान भी तो नहीं है, ये समझ के आगे भेज दिया, उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। और ये हमारे पास एक पावर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। अब मतलब यहाँ व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्डिंग की भी सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है उसमें भी फासला रखे, 2 से ज़्यादा बंदों को ना जाए। तो ठीक है। अच्छा, हमने ये आपस में तो डिस्कस किया था पिछले बैठक में जब ASD की बात हुई थी। अब आप बता रहे थे कि क्योंकि ASD वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए चेंज मैनेज करना या चेंज के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और अब ये इतना बड़ा अचानक से चेंज आ गया उनकी लाइफ में। बिल्कुल, कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप मिल नहीं सकते, तो ये भी अब मतलब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि उनकी रूटीन चेंज हो गई है। मैं अपने प्राइवेट असेसमेंट में मैं जब माँ बाप से बात करता हूँ तो उनको ये होता है कि मतलब अब तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि पहले तो एक रूटीन थी, एक स्कूल जाने की रूटीन थी, अब वो नहीं है, तो उस चीज़ को समझ नहीं रहा बच्चा। फिर हमारे पास जो एडल्ट टीम्स में वो आ रहे हैं कि जिनको एक आदत थी, एक सर्टन थिंग्स मतलब चीज़ें एक तरीके से करने की, उनका एक टाइम था, फिक्स टाइम था बाहर जाने का, वापस आने का, एक्टिविटीज़ करने का, वो सारा तहस नहस होकर रह गया।
तो उसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन में वो आ रहे हैं हमारे पास, सही। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सही। काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सही। तो इसको किस तरीके से, मतलब अगर कोई एक दो टिप्स हो, या मतलब किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है इस तरीके मतलब इसका एट दिस पॉइंट, हम जितना बता सकें? मतलब साइको एजुकेशन, दैट्स द बेस्ट वे। साइको एजुकेशन मतलब है कि उन लोगों को एजुकेट किया जाए इस चीज़ के बारे में। उन लोगों को अगर इस पेंडेमिक का नहीं पता, सबसे पहले उसका बताया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल्स कोट की जाए, पुराने पेंडेमिक्स के एग्जाम्पल दिए जाए, जैसे स्पेनिश फ्लू था, लास्ट बिग पेंडेमिक जो था उसका था। फिर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स बताए जाएं, फिर उन्हें बताया जाए कि इस तरह है, मतलब उन्हें एक, अगर आपने डेफिनेटिव चीज़ बता दी तो फिर वो बहुत दैट कैन बी एंजाइटी प्रोवोकिंग, क्योंकि अगर आपने कहा कि 6 महीने और 6 महीने के अंदर वो चीज़ ना हुई, ठीक है, तो फिर आपको मसला है, क्योंकि वो कहेंगे कि आपने कहा तो 6 महीने हो गए, नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको एहतियात से बताना है, तरीके से बताना है। बिल्कुल, मतलब उनकी अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उन लोगों के लिए बहुत क्लियर तरीके से उन्हें डिफाइन करना है चीज़ें, विद एग्जांपल्स, विद मतलब ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं उन पे ले जाके चीज़ों के बारे में बताना। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी। अब ASD की बात की तो ADHD की भी बात, मतलब ADHD वाले वो जो होते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल, घर के अंदर बैठे हैं, उनका तो तरीकाकार ये होता है कि बाहर जाएं, किस तरीके से अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज करें। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब वायलेंस के साथ आ रहे हैं, सेल्फ हार्म के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो अब उनकी भी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़, जैसे अगर आपके पास छोटा सा बैक गार्डन है तो मतलब इनोवेटिवली आपको स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ वो कर दें। जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि आप रैकेट से क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस के रैकेट से छोटी बॉल लेके, तो इस तरह की फैमिली को इंडल्ज करने की ज़रूरत है। या छोटा सा फुटबॉल हो, आपका छोटा सा लॉन हो, वो कर लें। सही है, लूडो है, कैरम है, बोर्ड गेम्स, एग्जैक्टली, बोर्ड गेम्स वो हैं, उसमें इंडल्ज करें। ऐसी चीज़ों में उनको इंडल्ज करें कि जो उनके इंटरेस्ट की हैं, और दे विल रिस्पॉन्ड बेटर दैट वे। सही, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं उसमें जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या आएंगे उनकी बात हो रही है। फिर एक एलिमेंट है जो कि पेशेंट्स का है, या जो मतलब एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस उससे गुजर रही है, वो है ट्रॉमा का या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD का। उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप अच्छा, ट्रॉमा तो दो किस्म का है, 2-3 किस्म का है। पहला तो ट्रॉमा ये है कि आपको कह दिया गया कि मौत आपके सर पे मंडला रही है, आप बाहर मत जाओ, आपके पास कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है जिस पे आप बैंक कर सकें। मतलब मैं यूके की बात करता हूँ कि यूके में उस वक्त तक पेशेंट को एडमिट नहीं करते ये सांस की प्रॉब्लम्स के साथ उसकी प्रॉब्लम के, जब तक वो प्रॉपरली ब्रेथलेस ना हो रहे हों। सही है। और कई दफ़ा ये हुआ है कि वो उस एंजाइटी में वो दे बिकम सुसाइडल, और उसके ऊपर ये जो अगर और सर्वाइव भी जो कर जाते हैं तो इट्स अ लिंगरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। मतलब इट्स ट्रॉमेटिक। वो इर्द गिर्द देख रहे हैं, उनके जानने वालों, उनको कोविड हो रहा है, सही है, वो देख रहे हैं घर वालों को हो रहा है, वो देख रहे हैं कि फर्टिलिटीज हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, उसका ट्रॉमा, बेरीवमेंट्स। बिल्कुल। तो हाँ जी, ये क्योंकि आप ज़ाहिर है आप ना प्रॉपर जनाजे नहीं अरेंज कर पा रहे ना, मतलब कि फैमिलीज बड़ी गैदरिंग उस तरीके से नहीं हो सकती कि आप एक दूसरे से मिलके अपना गम शेयर कर सके, बांट सके। तो वो बेरीवमेंट का और ये ग्रीविंग का एक प्रोसेस होता है। सही, मतलब आप उस प्रोसेस को ख़त्म कर दें, या किसी को वो नहीं है जनाजे पे जाने का, किसी के फ्यूनरल पे जाने का, आखिरी दफ़ा देखने का, ये सारी रिचुअलिस्टिक वो हैं जो हर एक कल्चर्स में हैं। सही, अगर उसको आप ख़त्म कर दें तो वो चीज़ जो है अंदर पनपती रहती है, वो फिर एक किस्म का लावा बन के बाहर आती है। सही, बिल्कुल, अनलेस इट इज़ एड्रेस्ड प्रॉपर्ली, इफेक्टिवली। तो हमारी टीम्स में काफ़ी बातें होती हैं कि ट्रॉमा बेस्ड पाथवेज हम क्रिएट कर रहे हैं, कि जिसमें और लोगों को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अभी ये तो सुनामी तो अभी बनी भी नहीं है, सुनामी अभी आना है, उसके लिए हम किस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रिपेयर करें। सही, ठीक है। अच्छा, एक मेरे ख्याल 1-2 आखिरी एलिमेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। उसमें जो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बड़ा रेलेवेंट बनता है वो है एक स्टिग्मा एसोसिएटेड विद बीइंग अ कोविड पेशेंट, कि अगर अच्छा आपको कोरोना है
तो बेस मतलब आपको जैसे कोरोना नहीं हुआ, ऐसी कोई बीमारी हो गई कि आपसे जो है ना आप दूर दूर रहे भाई, हर बंदा आपको डिसोन करना शुरू कर दे, बिल्कुल। जिसकी वजह से लोग, और ये पिछले दिनों शुरू में मार्च अप्रैल में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, जब मार्च में आई थिंक केसेस होना शुरू हुए थे, वही के कोई आया उसको कोरोना के सिम्टम्स थे, उसने नहीं बताया लेकिन दोस्तों की गैदरिंग बुला ली, जिसकी वजह से बाकियों को भी सिम्टम्स हो गए, और वो इस वजह से कि मैं नहीं बता सकता, वो एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की ज़रूरत है। स्टिग्मा ये भी है कि अगर मुझे हुआ था, मेरे सिम्टम्स थे और मैं किसी से मिल लिया, अगर उस फैमिली में आपको बाद में पता चले किसी को हो गया, तो वो आपके साथ एक वो आप सारी जिंदगी अपने आप को गिल्ट में भी रखते हैं, स्टिग्मा भी एसोसिएटेड आपके साथ होता है कि इसकी वजह से पहले। और ये इस किस्म की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मतलब जिस तरह एक वक्त में जैसे एड्स का था, एक स्टिग्मा था, एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था, उसी तरीके से कोविड का एक बहुत बड़ा स्टिग्मा हो रहा है। मतलब लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि इवेंचुअली ये सबको होगा और इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम इसको ओवरकम करेंगे। उनको लग रहा है कि इस किस्म की चीज़ है जो इंसान को तहस नहस कर देती है, कि जो कि है कि बहुत कम पॉपुलेशन में है वो। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो छुपाइए ना, आप उसके लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। लोगों को घर में आने से रोकें प्लीज़। मतलब जो आपकी अपनी फैमिली है, जो एक दूसरे के साथ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बाहर से लोगों का आना, इवन ईद पे, त्योहारों पे, इस किस्म की चीज़ों पे बहुत लिमिट कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस वायरल लोड पे एक्सपोज होंगे और आपको सिवियरिटी कैसी होगी। सही। नेचुरली अगर होती है तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये है कि अगर आप खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। आपको नहीं पता कि दूसरे बंदे को क्या है, और खासकर जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं है, तो वो ज्यादा खतरनाक हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनका तो आपको पता भी नहीं लग सकता। और स्टिग्मा सिर्फ ये नहीं है, स्टिग्मा ये भी है। उस दिन मैं कोई वीडियो देख रहा था कि कोई नर्स स्क्रब्स पहन के एक सुपर स्टोर में चली गई। अच्छा। तो लोगों ने उससे दूर रहना शुरू कर दिया और उसे कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुम हमारे करीब भी मत आओ। सही है। इसलिए कि तुम हो सकता है हॉस्पिटल से आई हो, तुम इन्फेक्शियस होगी, तुम हमें भी इन्फेक्ट करोगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इस किस्म का स्टिग्मा है। मतलब ठीक है, ये एक खतरनाक चीज़ है, लेकिन हमने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोनी है। जो हम एक दूसरे के लिए हम अच्छा कर सकते हैं वो करना है, एक दूसरे को धुतकारना नहीं है, एक दूसरे की मदद करनी है। बल्कि मेरा ख्याल है आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप उस बंदे को, हर बंदे को कांटेक्ट करें जिस आपको लगता है कि वो आपके करीब था या आपका इंटरेक्शन रहा है पिछले कुछ अरसे में, ताकि वो अपनी एहतियात अपनी तरफ से खुद ही शुरू कर दें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को खुद ही बताएं कि मुझे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तुम अपनी एहतियात शुरू कर दो। बिल्कुल ठीक है। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि सामने आई है, वो ये है कि हमें रियलाइजेशन हुई है एज मतलब पूरी ह्यूमन रेस की मैं बात करता हूँ, कि वो जो मोमेंट हम जिनको फॉर ग्रांटेड लेते थे वो कितने इम्पोर्टेंट थे। मेरा आपका इंटरेक्शन, मेरा आपका मिलना, हमारा बाहर जाना, किसी दोस्तों से मिलना, किसी पिकनिक पे चले जाना, किसी पार्टी में एक दूसरे के साथ वो हो जाना, और वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन थी वो कितनी वैल्यू रखती थी, क्योंकि जब आप नहीं हैं तब आपको उसकी कीमत का एहसास हो रहा है। तो ये रियलाइजेशन जो है, दिस इज प्राइसलेस। बिल्कुल। और ये इस रियलाइजेशन को हमें साथ लेके चलना चाहिए कि अगर चीज़ें सही भी हो जाएं, जब होंगी इंशाल्लाह, जो कि होंगी, जब सही हो जाएं, तो इन मोमेंट्स को आप इंजॉय करें, इनको कभी फॉर ग्रांटेड मत लें, और एट द सेम टाइम नेचर का भी ख्याल रखें। नेचर को इस हद तक वो ना करें कि नेचर बगावत पे उतर आए। ठीक है, जो कि अभी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट रिलेटेड हो रही हैं बेशक। तो मतलब ये एक जनरल ओवरव्यू पे हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, और मतलब कि जिन पे आपकी नज़र रखनी चाहिए, और उनके लिए आपको मदद मांगने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई अगेन इसका भी स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, और लोग फेसबुक पे शेयर भी करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल वो स्टेटस के भाई मतलब आई एम हेयर, हर बंदा अपने आप को कहता है कि भाई अगर आपने बात करनी है, इफ़ यू फील लाइक एनीथिंग, अगर आप लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, या कोई और इश्यूज़ हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करना चाहते हैं, करें, आगे रीच आउट करें। और
लेकिन मतलब इंडिविजुअली शायद इनमें से कोई और एंगल्स हों, उन पर फिर एलैबोरेट करने के लिए हम किसी और बैठक में बात कर करेंगे बिल्कुल। और कोई और टॉपिक, कोई और एरिया भी आप डिस्कस करना चाहेंगे, या फिर हम उसके हाउ टू डील विद द सिचुएशन के ऊपर चले जाएं? एक चीज़ जो मैं नोट की है, मतलब मैं सोशल मीडिया एडिक्शन का बड़ा वो था कि ये एक चीज़ है जो फैल रही है, जो फोमो है वो ख़त्म हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, वो मैंने नोट किया, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। हाँ बाहर कुछ है ही नहीं जो आप मिस आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम पे आपका कोई दोस्त जो है वो इस वक्त कहीं पार्टी नहीं कर रहा है, कोई बाहर घूमने फिरने नहीं जा रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री नहीं है, सारे मेजॉरिटी जो है वो अपने अपने घरों में बंद ही हैं, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल वो कम हो गया। बिल्कुल, तो इस आगे फिर बात करते हैं कि इस तरीके, मतलब इसको कैसे हाउ टू लिव विद हाउ टू लिव विद तरीके से एग्जैक्टली हमने आगे अपनी जिंदगी को आगे किस तरह बढ़ाना है, उसमें मतलब हमने मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लिया, सोशल मीडिया एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लिया, और जनरल बिंज वॉचिंग टाइप की चीज़ें भी डिस्कस कर ली। तो अब आगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आप देखिए, बहुत अरसे बाद हमें मौका मिला है कि हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजार सकें। ठीक है, ये मौका शायद हमें दोबारा ना मिले। बिल्कुल, एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उस एक्सपीरियंस को मतलब वो करने के लिए, ट्रेजर करने के लिए, ये है कि हम वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। फैमिली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, फैमिली इंटरेक्शन करें। फर्स्ट करें, आप मूवी देखते हैं तो मूवीज़ भी साथ देखें, बोर्ड गेम्स खेलें, थोड़ी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ रख लें, और उसमें मतलब एक डिस्कशंस हों, कोई हेल्दी डिस्कशंस हों, हेल्दी चीज़ें हों जिनको उठा के जिस पे आप बात कर सकें, जो कि हम नॉर्मली हम नहीं करते हैं। सही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि हमें टाइम मिला है, इतना टाइम हमें कभी पहले नहीं मिला था। बिल्कुल, हम ह्यूमन नेचर में है कि फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी ज़्यादा हो सकती है, और अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ भी ज़्यादा हो सकती है बच्चों की, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें भी ये है कि मी टाइम देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। आप घर में हैं, 24 घंटे हैं, 16 घंटे हैं, लेकिन फिर भी आपके जितने कमरे हैं उनको यूटिलाइज करें, कुछ देर के लिए वहाँ से सिचुएशन से हट के बैठ जाया करें। बिल्कुल, और ये रिफ्लेक्शन बड़ी अच्छी होती है। आप अलग जाके बैठें, थोड़ा सोचें चीज़ों के बारे में, दिन में आधा पौना घंटा निकाल के थोड़ा जस्ट, हाँ, मतलब जस्ट टू रिकैप एंड जस्ट टू थिंक अबाउट थिंग्स, अलग से बैठें, तो उसमें ये होगा कि आपका टाइम आउट भी हो जाएगा, प्लस ये आपको सोचने का मौका भी मिलेगा, रिफ्लेक्शंस भी होंगी, और थोड़ा सा दिमाग आपका खुलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा ये है कि जूम कॉल्स हैं आपके पास, स्काइप कॉल्स हैं, लोग आप जूम पार्टीज कर रहे हैं, स्काइप पार्टीज कर रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मीट्स हो रही हैं, मतलब, और ये ऐसा मौका है कि पहले उन लोगों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ जो कहीं रास्ते में बिछड़ गए, या जिनके आपको टाइम ही नहीं था दोबारा वो करने का, और ये मेरे साथ हुआ है कि मतलब इसी टाइम में 3 महीने में मैं 25-30 लोगों से मिला हूँ कि जो मैं 10 साल से पहले मैं मिला था आखिरी दफा, और वो हमारी अच्छी एसोसिएशन थी। तो जब रिकैंडल हुआ है तो आपको अच्छा महसूस होता है उन लोगों के साथ, आपको नॉस्टैल्जिया होता है, अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिकनेक्ट करना। ठीक है, और मतलब हम हमेशा कहते हैं कि यार टाइम, एक दो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैंने ये काम करने हैं, ये बेस्ट टाइम है। मतलब न्यूज़, अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं, लर्निंग, या कोई हॉबी आपने शुरू करनी थी या रह गई है बीच में, बेशक वो इंडोर कोई एक्टिविटी थी जो आप करना चाहते थे, बहुत अरसे से नहीं की, कोई आपके पेंडिंग काम थे वो आपने नहीं किए, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, मतलब आप अपने आप को यूजुअली यही कहते हैं कि जब कोई रिसेशन आता है इकोनॉमीज में, या जब भी कोई डाउन टर्न होता है इकोनॉमी में, दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीस्किल योरसेल्फ या अपस्किल योरसेल्फ। इसी तरह से और एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सोचने का किया था, या ऐसी हॉबीज़ थी जो हम परस्यू करना चाहते थे, या कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ें थी जो हम, जैसे लोगों को पढ़ने का शौक होता है, लिखने का शौक होता है, स्केचिंग का, पेंटिंग का, ड्राइंग का, इंस्ट्रूमेंट्स वो करने का, सीखने का, तो ये टाइम है। सही, ये टाइम है कि इस टाइम को हम अवेल करें और अपने आप को, जैसे कहा, अपस्किल करें। बिल्कुल, और ये अपने लिए भी अच्छा होता है, औरों के लिए भी अच्छा होता है, और ये आपके दिमाग को थोड़ा सा वसी करता है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, हाँ, तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल, लोगों ने, मैं देखा है, गार्डन्स अपने दोबारा कर लिए, थोड़ा सा कमरे को स्टाइल कर लिया, कुछ वॉल पेंटिंग कर ली, कुछ चेंज कर लिया, लेकिन किसी चीज़ में, एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, ताकि आप
ये टाइम भी अच्छा से गुजार सकें और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बन सकें। ठीक है, मेरा ख्याल है इसको अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर कोई एस्पेक्ट्स होंगे जिन पे हमें ज़्यादा लंबी बात करनी है वो फिर अलग से वीडियो पे बात करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के जहन में या कोई स्पेसिफिक इशू डिस्कस करना चाहते हैं, स्पेशली आजकल के हालात में जहाँ पे सर्विसेज लिमिटेड है, बंद हैं, या कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं आप, तो फील फ्री आप क्वेश्चन भेज दें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जैसे आपको होता है, और हमसे डायरेक्ट रब्ता करें। इंशाल्लाह हम फिर उसको एक एक करके एड्रेस करेंगे, डायरेक्टली भी और वीडियोस के थ्रू भी। तो तब तक के लिए, अगली बैठक तक के लिए फिर मेरी तरफ से साइनिंग आउट, बाय, हाफिज़।